भारत का इतिहास जितना व्यापक और गौरवशाली है, उतना ही संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ भी रहा है। जब जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस भूमि की जड़ों को हिलाने की कोशिश की, तब तब भारत ने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा की, बल्कि संस्कृति और धर्म की लौ को फिर से प्रज्वलित किया। ऐसी ही एक कहानी है दो भाइयों की, हरिहारा और बुक्का, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की शक्ति के सामने डटकर खड़े हुए। ये कहानी हमें ये बताती है कि दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और संगठन किस प्रकार बिखरे हुए समाज को फिर से एकजुट कर सकता है। हम अगर उस समय की राजनीतिक परिस्थिति पर नजर डालें तो पाएंगे कि 14वीं शताब्दी का भारत बहुत अशांत दौर से गुजर रहा था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और वहां तुगलक वंश की सत्ता स्थापित थी। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा शासक सत्ता पर काबिज था, जिसकी नीतियां भले ही महत्वाकांक्षी थीं, लेकिन उन्होंने देश में अस्थिरता और विद्रोह की स्थितियां पैदा कर दी थीं। दूसरी ओर दक्षिण भारत छोटे छोटे राजवंशों और राज्यों में बटा हुआ था। काकतीय, होयसला और पांड्य राजवंश जैसे शक्तिशाली राज्यों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उनकी कमजोरी का लाभ दिल्ली सल्तनत की सेनाएं उठाने लगीं। सल्तनत की सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ रही थीं और वहां की जनता असुरक्षा और भय से घिरी हुई थी। इस समय दक्षिण भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो न केवल आक्रमणकारियों को रोक सके, बल्कि स्थानीय जनता को भी एकजुट कर सके। इसी उथल पुथल भरे समय में उभरते हैं दो भाई, हरिहारा और बुक्का। इन्हें हक्का और बक्का नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों भाई संगमा वंश से संबंधित थे और इनके पिता भवाना संगमा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वे यदुवंशी वंश से थे, अर्थात भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते थे। यदुवंश से जुड़ाव दक्षिण भारत में उन्हें एक गौरवशाली पृष्ठभूमि प्रदान करता था। शुरुआती समय में ये दोनों भाई काकतीय साम्राज्य और बाद में होयसला साम्राज्य की सेवा में थे। युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति में इन्हें विशेष अनुभव था। यही अनुभव बाद में इनके जीवन की दिशा तय करने वाला बना, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता था कि उनका भाग्य भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी की शुरुआत दक्षिण भारत के लिए अत्यंत उथल-पुथल भरा समय था। काकतीय साम्राज्य, जिसकी राजधानी वारंगल थी, दक्षिण भारत का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था। लेकिन 1323 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया और वारंगल को जीत लिया। इस आक्रमण में न केवल काकतीय साम्राज्य का पतन हुआ, बल्कि उसके अधीनस्थ कई सेना नायक और शासक भी सल्तनत के शिकंजे में आ गए। इन्हीं परिस्थितियों में हरिहर और बुक्का, जो उस समय काकतीय राजा के अधीन महत्वपूर्ण सेनापति थे, दिल्ली की सेना के हाथों बंदी बना लिए गए। उन्हें कैदी बनाकर दिल्ली की राजधानी ले जाया गया। वहां उन पर धार्मिक और राजनीतिक दबाव डाला गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों भाइयों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली में रहते हुए हरिहर और बुक्का को सल्तनत की सत्ता और रणनीति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें अपने धर्म और अपनी मातृभूमि की पुकार हमेशा सुनाई देती रही। इतिहास में इस बात को लेकर अलग-अलग मत मिलते हैं कि हरिहर और बुक्का कैसे दिल्ली से भाग निकले। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें दक्षिण की ओर किसी प्रशासकीय अभियान पर भेजा गया और उन्होंने अवसर मिलते ही पलायन कर लिया। दूसरी ओर लोक कथाएं और लोकप्रिय परंपराएं कहती हैं कि श्रृंगेरी मठ के महान संत विद्यारण्य, जिन्हें माधवाचार्य भी कहा जाता है, ने उनकी मुक्ति और पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
कथाओं के अनुसार विद्यारण्य ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान किया बल्कि राजनीतिक मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने हरिहर और बुक्का को समझाया कि दक्षिण भारत को एक सशक्त शक्ति की आवश्यकता है जो दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों को रोक सके और हिंदू संस्कृति की रक्षा कर सके। इस प्रेरणा और मार्गदर्शन ने दोनों भाइयों को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद की। साल था 1336। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नई नगरी की नींव रखी गई। इस नगरी का नाम रखा गया विजयनगर। नाम ही अपने आप में संदेश था, विजय का नगर। ये विजय केवल सैन्य विजय नहीं थी बल्कि धर्म और संस्कृति की विजय का प्रतीक भी था। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य के पहले शासक बने। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित किया, सेना को संगठित किया और व्यापारियों तथा किसानों को सुरक्षा दी। उनके शासनकाल ने विजयनगर को एक स्थिर आधार प्रदान किया। आज जिस हम्पी को हम खंडहरों के रूप में देखते हैं, वही कभी विजयनगर की राजधानी था। उस समय यहाँ के मंदिर, महल, किले और बाजार इतने भव्य थे कि विदेशी यात्री भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर की समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखा कि ये शहर यूरोप के सबसे बड़े नगरों से भी बड़ा और भव्य था। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करना जितना कठिन था, उतना ही कठिन था उसे सुरक्षित रखना। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कई बार अपनी सेनाएं दक्षिण भेजीं, लेकिन हरिहर और बुक्का ने न केवल उनका मुकाबला किया बल्कि उन्हें पराजित भी किया। उनकी युद्ध रणनीतियां अत्यंत सूझबूझ भरी थीं। वे जानते थे कि सीधे सीधे सल्तनत की विशाल सेना से लड़ना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने किलेबंदी, स्थानीय भूगोल का उपयोग और छापामार रणनीति अपनाई। इस तरह उन्होंने बार बार दिल्ली की सेनाओं को असफल किया। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़े जाते बल्कि जनता के विश्वास से भी जीते जाते हैं। हरिहर और बुक्का ने जनता का विश्वास जीतकर ये सिद्ध कर दिया कि वे केवल शासक नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। विजयनगर साम्राज्य केवल एक सैन्य शक्ति नहीं था, ये कला, संस्कृति और धर्म का भी केंद्र बन गया। हरिहर और बुक्का ने मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु साहित्य को संरक्षण दिया और संगीत तथा नृत्य जैसी कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। ये वो समय था जब उत्तर भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां नष्ट की जा रही थीं, लेकिन विजयनगर में मंदिरों का निर्माण हो रहा था। यहाँ की स्थापत्य कला आज भी विश्व धरोहर के रूप में देखी जाती है। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य आगे चलकर कृष्णदेवराय जैसे महान शासकों तक पहुंचा। कृष्णदेवराय ने इसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसकी नींव अगर किसी ने रखी तो वे थे हरिहर और बुक्का। ये थी हरिहर और बुक्का की गाथा, दो भाई जिन्होंने विदेशी आक्रमणों के बीच एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने भारत की संस्कृति और अस्मिता को सदियों तक जीवित रखा। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्रम टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।